लेकिन देखिए क्या कुछ हो रहा है। इस्लामाबाद में बातचीत के लिए पाकिस्तान टेबल सजाकर बैठा था, ना अमेरिका पहुंचा ना ईरान पहुंचा, और मजबूरी में ट्रंप, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो ईरान के युद्ध में अब सेफ एग्जिट चाहते हैं, उन्होंने बिना मांगे सीज फायर का एक्सटेंशन दे दिया। लेकिन इसको लेकर ईरान अपना परसेप्शन बनाकर बैठा है, क्योंकि वो कह रहा है कि इस बार हमने जो मिशन तैयार किया है और अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, और अगर हम पर हमला हुआ तो हम वो करेंगे जो ट्रंप के दोस्तों को दहला कर रख देगा। इसीलिए मुस्तफा ने अपना मिशन 7 तैयार कर रखा और ट्रंप के अरब वाले मित्रों को इस बार टारगेट पर होंगे, ऐसी पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है ईरान। इस पर करेंगे चर्चा, बताएंगे एक एक डिटेल्स आपको। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर से करने जा रहे हैं शुरुआत। फारस की खाड़ी में आईआरजीसी का एक्शन देखने को मिला है। आईआरजीसी ने 2 इजरायली शिप्स को जब्त किया है। एमएससी फ्रांसिस्को शिप को जब्त किया गया है। इसके अलावा एपा बिरोड्स शिप को भी जब्त किया गया है, और बिना परमिशन ये तमाम शिप्स हॉर्मुज को पार करने की कोशिश कर रहे थे। तो 2 तरह की इस वक्त एक्शंस देखने को मिल रहा है। एक एक्शन अमेरिका के द्वारा जो नाकेबंदी को क्रॉस कर रहा है, और दूसरा एक्शन ईरान के द्वारा जो हॉर्मुज में बिना उसकी परमिशन को क्रॉस करने की कोशिश करता नजर आया है। उस पर पूरा पहरा इस वक्त ईरान ने बिछा रखा है। और ओमान तट पर कंटेनर शिप पर फायरिंग की गई है। ओमान के तट से 28 किलोमीटर दूर फायरिंग हुई है। आईआरजीसी ने गन बोट से शिप पर फायरिंग की। मैरीटाइम लॉ के तहत कार्रवाई की है। ईरान ने इसका यहां पर तर्क दिया है। शिप के कंट्रोल रूम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो ओमान के तट पर 28 किलोमीटर दूर फायरिंग, आईआरजीसी ने ये फायरिंग की और उसने कहा कि मैरीटाइम लॉ के तहत हमने ये फायरिंग की है। और खबर यह आ रही है कि अभी अभी एक और शिप पर अटैक कर दिया गया है। ब्रिटिश मैरीटाइम ऑपरेशन की यह खबर है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास शिप पर अटैक किया गया है। आईआरजीसी का गन बोट से शिप पर अटैक देखने को मिला है, और इस अटैक को यह देखा जा रहा है कि दोनों हॉर्मुज में अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और बिना ईरान की परमिशन के कोई भी जहाज अगर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर गोलीबारी कर रही है आईआरजीसी। और समंदर में अमेरिका का एक्शन मोड। यूएस के निशाने पर ईरानी तेल टैंकर। तिफानी तेल टैंकर पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। टैंकर में लोड 20 लाख बैरल कच्चा तेल। खर्ग द्वीप से लोड किया गया था यह ऑयल। और फारस की खाड़ी में बहुत बड़ा एक्शन लिया ईरान ने। अब तक 3 शिप्स पर फायरिंग की गई है, और इसके साथ साथ 2 शिपों को ईरान ने जब्त कर लिया है। यह खबर सामने आ रही है। समंदर में अमेरिका और ईरान का यह गुरिल्ला वार देखने को मिल रहा है। किस तरह से हॉर्मुज पर समंदर में दोनों अपना अपना हक जता रहे हैं, और दोनों के नियमों को न मानने वाले जहाजों पर फिलहाल एक्शन देखने को मिल रहा है। और विध्वंसक युद्ध तय है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके संकेत मिल रहे हैं। समंदर में अमेरिका और ईरान के बीच गुरिल्ला वॉर शुरू हो गई। संकेत नंबर 1, इंडो पैसिफिक में टैंकर पर कब्जा। ईरान के टैंकर तिफानी पर हमला। ईरानी कार्गो शिप टुस्का पर कब्जा। संकेत नंबर 2, ओमान तट पर शिप पर फायरिंग। आईआरजीसी का गन बोट से फायर हुआ। संकेत नंबर 3, हॉर्मुज स्ट्रेट के पास भी शिप पर अटैक हुआ। युद्ध की आशंका कैसे, यह भी समझिए। सीज फायर के दौरान एयर अटैक नहीं, हॉर्मुज के पर नियंत्रण के लिए लड़ाई जारी। और लगातार अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे जहाजों पर ईरान एक्शन ले रहा है। ईरान के 4थे शिप पर नाकाबंदी से पार हुए, यह दावा किया जा रहा है। कई टैंकरों में ईरान का ऑयल लोड था। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर। ईरान के 4थे शिप नाकाबंदी को पार कर गए, जबकि अमेरिका यह दावा कर रहा है कि हम किसी भी जहाज को इस नाकेबंदी को तोड़ने नहीं दे रहे। और खाड़ी के देशों को आईआरजीसी की विनाशक धमकी। अमेरिका को एयर स्पेस दिया तो ईरान फिर हमला करेगा। ऑयल फैसिलिटी को पूरी तरह तबाह कर देगा ईरान। आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स कमांडर मुसावी ने यह वार्निंग दी है। तो ईरान अब खाड़ी के देशों को यह वार्निंग दे रहा है
कि अब अमेरिका को अपने यहाँ स्पेस नहीं देना है, और अगर स्पेस दिया तो तुम्हारी ऑयल फैसिलिटीज को ईरान नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि 40 दिनों की जो जंग हुई उसमें इजराइल के बाद सबसे ज्यादा अरब देशों की ऑयल फैसिलिटीज पर ईरान ने बॉम्ब बरसाए। और खाड़ी देशों को ईरान की सबसे नई चेतावनी, अमेरिका के मददगार देशों को यह धमकी, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन को धमकी, अगर अमेरिका की मदद तो तेल उत्पादन बंद होगा। अब सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं होंगे, यह कहा ईरान ने। ईरान कह रहा है कि अब अगर अमेरिका की मदद की खाड़ी देशों ने तो हमले जो होंगे वो उनके तेल ठिकानों पर भी होंगे। और खबर यह सामने आ रही है कि मुस्तफा का मिसाइल ऑर्डर आने वाला है। यह ऑर्डर ऐसा होगा जिससे सुपर पावर भी कांप जाएगा। अमेरिका के मित्र देशों पर हवाई हमले कभी भी ईरान शुरू कर सकता है। और इस बार खास बात यह है कि ईरान के निशाने पर खाड़ी देशों की ऑयल फैसिलिटी होगी। हम आपको बताते हैं कि कहां कहां हमले संभव है और जिसको लेकर ईरान धमकी दे रहा है। सऊदी अरब की बात की जाए तो गवार ऑयल फील्ड और इसके अलावा सफानी ऑयल फील्ड, अरामक ऑयल रिफाइनरी और रास तनूरा रिफाइनरी, इसके अलावा यानबू ऑयल टर्मिनल पर भी मिसाइल अटैक संभव है। वहीं यूएई में अपर जाकुम ऑयल फील्ड, बू हसा ऑयल फील्ड, मरमन ऑयल फील्ड और अबू धाबी में पाइपलाइन, इसके अलावा रुवैस रिफाइनरी इस बार ईरानी मिसाइलों के निशाने पर होगी। कुवैत की बात की जाए तो बुर्गन ऑयल फील्ड और इसके साथ साथ अल अहमदी रिफाइनरी में भारी तबाही हो सकती है। कतर में नॉर्थ गैस फील्ड, इसके साथ साथ रास लफान फैसिलिटी पर भी हमले संभव है और इस बार का हमला पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक होने की संभावना है। ईरान यह दावा कर रहा है कि अगर जंग हुई तो इस बार ओमान की सोहर रिफाइनरी और मस्कट रिफाइनरी भी धुआं धुआं हो जाएगी। बहरीन की बात की जाए तो बापको रिफाइनरी और सितरा बॉफ टर्मिनल को ईरान पूरी तरह से जमींदोज कर सकता है। और ईरान की धमकी के बाद कई देशों में डर है। खाड़ी के देशों ने शुरू की हैं तैयारियां, सैन्य ठिकानों के अलावा भी हमले होंगे, ये ईरान ने कहा है। तेल उत्पादन केंद्रों पर करेंगे अटैक, ये भी कहा है ईरान ने। और अगर ईरान की धमकी को सच मान लिया जाए और युद्ध भड़का तो फिर अरब देशों में तबाही तय है, ऐसा माना जा रहा। और अगर ऐसा हुआ तो ऑयल प्रोडक्शन पूरी दुनिया के लिए बंद हो जाएगा। आपको खाड़ी देशों की ऑयल प्रोडक्शन क्षमता के बारे में बताते हैं कि अगर पूरा मिडिल ईस्ट और ईरान तेल उत्पादन बंद कर देता है तो फिर दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। हर रोज 9 से 10 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस करता है। यूएई में यह प्रोडक्शन 3.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन है और कुवैत में 2.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन प्रोडक्शन करने की क्षमता है। कतर रोजाना 1.8 मिलियन बैरल तेल की आपूर्ति करता है। साथ साथ बहरीन तो 0.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल वहां से निकाला जाता है। ईरान के हमले हुए तो तेल की कीमतों में पूरी दुनिया में बढ़ोतरी होगी और दुनिया भर में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऊर्जा का संकट खड़ा हो जाएगा। सभी देशों की सप्लाई चेन टूट जाएगी, पूरे मिडिल ईस्ट की तबाही तय है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गहरा संकट गहराने की संभावना है। और ईरानी सेना की यूएस इजराइल को चेतावनी, हमारी सेना 100% तैयार है, यह कह रहा है ईरान। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है, आईआरजीसी धमकी दे रहा है, पहले से ज्यादा आक्रामक हमले हम करेंगे। हमारे लक्ष्य पहले से निर्धारित है, अगर इसको एस्केलेट किया गया तो फिर हम पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे। और इराक के कुर्दिस्तान में भीषण विस्फोट हुआ है। इरबिल इलाके की रिफाइनरी में ब्लास्ट हुआ है। रिफाइनरी में हुए इस ब्लास्ट से बड़े नुकसान की आशंका है। तो ये इरबिल इलाके की रिफाइनरी में ब्लास्ट हुआ है। कुर्दिस्तान में ये भीषण विस्फोट हुआ है। इराक का इलाका है ये, और यहां एक बड़े नुकसान की आशंका है इस विस्फोट के बाद। और खबर यह है कि उत्तरी इराक के सुलेमानिया में भी इसी तरह का कुछ हमला देखने को मिला है।
ईरान समर्थित मिलिशिया पर अटैक किया गया है और मिलिशिया ठिकाना पूरी तरह से खाक हो गया है। और देखिए, इराकी कुर्दिस्तान में हमले का वीडियो। सुलेमानिया इलाके में भीषण विध्वंस हुआ है। कुर्द लड़ाकों के मुख्यालय पर अटैक किया गया है। इराकी कुर्दिस्तान में हमले का यह वीडियो सामने आया है। आप देखिए, सुलेमानिया इलाके में भीषण विध्वंस, इमारत से निकलता दिखा धुएं का गुबार, कई कुर्द लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। आइए आपको तीनों खबरें दिखाता हूं। एक तरफ रिफाइनरी से बड़े हुए हमले में बड़े नुकसान की आशंका है, यह इराक के इरबिल में हुआ। दूसरी तरफ उत्तरी इराक के सुलेमानिया में देखिए कैसे अटैक हुआ, इसमें कुर्द लड़ाकों के मारे जाने की भी आशंका है। सुलेमानिया इलाके में जो ये भीषण विध्वंस हुआ है। अब देखिए, तेहरान में खुर्रम शहर के खुले तौर पर प्रदर्शन का मतलब क्या है, जरा इसको डिकोड करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। करीब 2000 किलोमीटर की क्षमता वाली, मारक क्षमता वाली यह मिसाइल पिछले 2 महीनों में बहुत ज्यादा चर्चा है। देखिए, ये एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है और 1500 केजी वॉरहेड को ले जाने में सक्षम माना जाता है। माना यह जा रहा है कि ईरान ने हिंद महासागर में अमेरिकी बेस डिएगो गार्सिया पर इसी मिसाइल से हमला करने की कोशिश की थी। इस मिसाइल में 1500 किलोमीटर का वॉरहेड लग सकता है और स्पीड 8 से 16 मैक तक है। लॉन्चिंग टाइम करीब 15 मिनट है। मिसाइल का वजन 20 टन है। लंबाई करीब 13 मीटर। मिसाइल का व्यास 1.5 मीटर। इस मिसाइल को शहरों में प्रदर्शित कर ट्रंप को संदेश दिया गया है कि ईरान के पास भी मिसाइलों का शक्तिशाली जखीरा है। और इसके साथ साथ अमेरिका इजराइल पर बड़े हमलों के लिए तैयार और ट्रंप की धमकी शर्तों के आगे नहीं झुकेंगे, यह संदेश है। और अमेरिकी शर्तों पर ईरान कभी भी वार्ता नहीं करेगा। इस प्रदर्शन के जरिए संदेश यही देने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, खबर यह है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का वॉर वीडियो सामने आया है। वीडियो के जरिए ईरान को जंग की इनडायरेक्ट वे में धमकी दी जा रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ते दिखे हैं फाइटर जेट्स और वॉरहेड से लैस फाइटर जेट का यहां पर एक्शन भी देखने को मिला है। सेंटकॉम ने इस वीडियो को प्रॉपरली रिलीज किया है। और अमेरिका समंदर में वॉर ड्रिल कर रहा है। यह बस इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि कभी भी ईरान पर अटैक हो सकता है। ईरान के पास अमेरिकन आर्मी की वॉर ड्रिल शुरू हो गई है। वॉरशिप से यूएस फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। वीडियो जारी करते हुए रीआर्म्ड, रीटूल्ड, रेडी का संदेश भी लिखा गया है। अब देखिए, सवाल यह उठ रहा है कि क्या सीजफायर का इस्तेमाल युद्ध के लिए किया जा रहा है और इसकी आशंका भी व्यक्त की जा रही है। जरूरी बात यह है कि ईरान डील को तैयार नहीं, फिर भी जंग की आशंका बढ़ते जा रही है। और इसी बीच अमेरिकी हमले के बाद ईरान की तस्वीर सामने आई है। शारिफ यूनिवर्सिटी पर हमले की तस्वीर आई है। चारों तरफ बर्बादी के निशान दिखे हैं। एयर स्ट्राइक में पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया है। ये देखिए, जब एयर स्ट्राइक की थी इजराइल और अमेरिका ने, तब इस शहर पर कैसे कयामत टूटी थी, ये उसका सबूत है तस्वीरें। और देखिए, अलर्ट मोड पर है अमेरिका की सेना, क्योंकि अमेरिकी B-52 बॉम्बर ने उड़ान भरी है। अमेरिकी सेना ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है। और अमेरिका से बहुत बड़े जंग की तैयारी में है ईरान। अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। विध्वंसक हमलों के लिए रेडी है बैलिस्टिक मिसाइल और सीजफायर के दौरान तैयार किए गए क्षतिग्रस्त लॉन्च पैड अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का भी वीडियो जारी किया गया है। IRGC अंडरग्राउंड बेस में देखी है हजारों की संख्या में ये मिसाइलें। और फिर से जंग की तैयारी में जुटा है इजराइल। IDF के पायलटों को निर्देश जारी किया गया है। फाइटर पायलट्स को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, यह इजराइल ने कहा है। तो इजराइल अपने पायलट्स को कह रहा है कि तैयार रहो, बी रेडी। किसी भी क्षण यह जंग दोबारा शुरू हो सकती है। और देखिए, ईरान अमेरिका वार्ता आगे ना बढ़ने के बाद हलचल बहुत ज्यादा तेज है। युद्ध की तैयारियों में जुटा है अमेरिका और उसकी सेना। ईरान के पास KC-135 टैंकर की उड़ान देखने को मिली है। P-8
पोसाइडन विमानों की रिफ्यूलिंग की गई है। तो अमेरिका की जंगी तैयारी जारी है और इस बार ईरान पर घातक बमबारी हो सकती है। खबर यह है कि ईरान के पास KC-135 एक फ्यूल टैंकर की उड़ान हो रही है। P-8 पोसाइडन विमानों की यहां रिफ्यूलिंग की जा रही है। यह विमान ईरान के तटों की निगरानी कर रहे हैं। और देखिए, यूएस आर्मी का एक्शन भी इस बीच तेज हो गया है। मध्य पूर्व में लड़ाकू विमानों की संख्या को बढ़ाया गया है। KC-135 जो कि एक रिफ्यूलिंग टैंकर है, उसकी लगातार उड़ान इस इलाके में देखने को मिल रही है। 82वीं एयरबोर्न बटालियन के 2000 जवान इस वक्त प्रशांत महासागर में बॉक्सर एम्बिफियस ग्रुप के साथ मौजूद हैं। और अगर तैयारी की जा रही है तो कहा जा सकता है कि युद्ध तय। वार्ता आगे नहीं बढ़ी तो ईरान पर हमला होगा। यूएस पूरी ताकत के साथ ईरान पर अटैक करेगा। ईरान ने जवाबी हमला किया तो महायुद्ध तय। और इस बीच अमेरिका को ईरान ने बहुत बड़ी धमकी दी है। क्या कहा है? ताकत के दम पर ब्लॉकेड तोड़ देगा ईरान। अमेरिकी नाकाबंदी जल्द हटाने का अल्टीमेटम ईरान जारी कर रहा अमेरिका के लिए। डेली ईरान न्यूज ने यह बड़ा दावा किया है कि हम अमेरिका को ईरान की धरती पर दादागिरी नहीं करने देंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़ी जंग की तैयारी है। ईरान ने तैनात की अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल। अभी तक अबाबिल मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दुश्मन को नई मिसाइलों से सरप्राइज करने का प्लान है। तो ये मिसाइल जो अभी तक इस्तेमाल नहीं की, अब इनको तैनात कर दिया ईरान ने, जिनका नाम है अबाबिल। और ईरान को लेकर रूस ने बड़ा दावा कर दिया। ईरान के पास अब भी खतरनाक हथियार मौजूद हैं। ईरान के पास कई खतरनाक सीक्रेट वेपन्स हैं और ईरान के हथियारों से दुनिया अब भी अनजान है। लॉन्ग रेंज मिसाइल और घातक ड्रोन संभव है। तो 3 ब्रेकिंग न्यूज और इसके अलावा 3 वीडियोस आपके सामने। अमेरिकी नाकाबंदी जल्द हटाने का अल्टीमेटम, नई मिसाइल से सरप्राइज करने का प्लान और लॉन्ग रेंज मिसाइल और घातक ड्रोन इस तैयारी में शामिल रहेगा। तो ईरान के सीक्रेट हथियार से शांति नहीं, संघार होना तय है। और ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कालीबाफ ने चेतावनी दी थी कि जंग में नए कार्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे। ये कालीबाफ ने कहा था, जो कि स्पीकर हैं ईरान की संसद के। और ईरान के कार्ड्स को अगर डिकोड करें तो कह सकते हैं कि ईरान के पास दुनिया के सबसे घातक हथियार मौजूद हैं। और इस बार लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों से हमला होगा। जी हां, बिल्कुल। और साथ साथ देखिए, नए कामिकाज़ी ड्रोन का भंडार खड़ा कर लिया है ईरान ने और उसको सीक्रेट जगह पर रखा गया है। साथ साथ नए एंटी शिप हथियार जैसे इस शिप को नष्ट करने वाली मिसाइल और टॉर्पीडो और माइंस भी उसमें शामिल है, उसको भी बिल्कुल तैयार रखा गया। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि यह दावा रूस के सैन्य विशेषज्ञ यूरी ल्याबिन ने किया है। उनके हवाले से ये तमाम खबरें सामने आ रही हैं। और इसी बीच ईरानी एनरिच्ड यूरेनियम पर बड़ी खबर आई है। स्कूबा टैंकों में रखा गया है ईरानी यूरेनियम। स्कूबा टैंक भूमिगत सुरंगों में सुरक्षित हैं। भूमिगत सुरंगों तक नहीं पहुंच सकते अमेरिकी बंकर बस्टर बम। एक्सियोस के हवाले से यह खबर है। यानी स्कूबा टैंक जो जमीन के अंदर जाकर रह सकते हैं, रखे जा सकते हैं, उनमें ईरान ने अपना यूरेनियम रखा है। और सवाल यह है कि क्या ईरान का यूरेनियम ट्रंप के लिए सरदर्द बन गया है? एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचना अमेरिका का नामुमकिन है। स्कूबा टैंकों में इस यूरेनियम को रखा गया है और ईरानी यूरेनियम स्कूबा टैंक यानी भूमिगत सुरंगों में पूरी तरह से सुरक्षित है। सुरंगों तक नहीं पहुंच सकता है अमेरिका का बंकर बस्टर बम। जून 2025 के बाद IAEA ने इसकी पुष्टि नहीं की है। ईरानी यूरेनियम से अशांति फैल रही है और समझिए कैसे, क्योंकि यूएस चाहता है कि ईरान सरेंडर करे, यूरेनियम अपना हमें दे दे। 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट को रोकने की शर्त लगाई गई है, लेकिन ईरान के पास कुल अब तक इस समय मौजूदा जानकारी जो यह है कि लगभग 440 किलो यूरेनियम मौजूद है और इतने यूरेनियम से 8 से 10 परमाणु बम बन सकते हैं।